प्रदेश सरकार ने मंत्री डॉक्टर संजय निषाद जी, जिले के प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, माननीय सांसद श्री प्रवीण निषाद जी, माननीय विधायकगण श्री अंकुर राज तिवारी जी, श्री अनिल तिवारी जी, श्री गणेश चौहान जी, पूर्व विधायक श्री राकेश सिंह बघेल जी, जिलाध्यक्ष जगदम्बा श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, जिले के प्रभारी श्री समीर सिंह जी और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं सबसे पहले बाबा तामेश्वर नाथ के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए इस जनपद को, जिसे मध्यकाल के एक महान संत कबीरदास जी ने अपने संभाव और समरसता के माध्यम से एक नई पहचान दी, उनकी इस महापरिनिर्वाण की स्थली जनपद संत कबीर नगर के आप सभी उपस्थित मतदाता भाइयों और बहनों का मैं हृदय से अभिवादन करता हूं। भाइयों बहनों, संत कबीर के आगमन के पूर्व मगहर के बारे में ये माना जाता था कि यह ऊसर भूमि है, और ये माना जाता था कि साक्षात मगहर में मृत्यु का मतलब सीधे सीधे नरक की बात करते थे। लेकिन उस धारणा को बदला संत कबीर ने, और आज भी मगहर में उनकी महापरिनिर्वाण स्थली है। डबल इंजन की सरकार ने कबीर एकेडमी बना करके संत कबीर के उन मूल्यों, उन आदर्शों और समाज में समता, सद्भावना, समरसता, इन मूल्यों की स्थापना के लिए शोध को बढ़ावा देने के एक बड़े कार्यक्रम को वहां पर प्रोत्साहित किया है। आज आप देख सकते हैं कि जो मगहर मध्यकाल में साक्षात नरक का प्रतीक माना जाता था, आज वही मगहर डबल इंजन सरकार में स्वर्ग जैसा प्रतीक हो रहा है। और मुझे लगता है कि पिछले 6 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर हुए परिवर्तन इन सब बातों की ओर आप सबका ध्यान आकर्षित करता है। 6 वर्ष पहले संत कबीर नगर से बहने वाली नदी आमी नदी की क्या दुर्गति थी? प्रदूषण था। कोई भी पालतू पशु अगर उस जल को ग्रहण कर ले तो मर जाता था। आज आप जाइए मगहर में आमी नदी को देखिए, स्वच्छ और सुंदर है, अविरल भी है, निर्मल भी है।
ये सभी कार्य इसलिए हुए क्योंकि केंद्र और राज्य सरकार की एक जैसी स्पीड है, एक जैसी गति है। हमने विकास को खांचों में बांट करके नहीं देखा। हमने गरीब कल्याणकारी योजनाओं को बिना भेदभाव के हर गरीब तक पहुंचाने का कार्य किया। हमने उसकी जाति नहीं देखी, उसका पंथ और उसका मजहब नहीं देखा। अगर वो प्रदेश का नागरिक है, देश का नागरिक है, उसे शासन की योजनाओं का लाभ मिलना ही चाहिए। एक और जहां ये कार्य किए गए, वही इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बड़े बड़े कार्य आपके जनपद में भी और पूर्वांचल में भी करने के कार्य हुए हैं। याद करिए, आपके बगल में मुंडेरवा चीनी मिल बंद हो गई थी। किसानों पे पिछली सरकारों के द्वारा गोली चलाई गई थी। हमारी सरकार आई, हमने मुंडेरवा के लिए नई चीनी मिल ही नहीं स्वीकृत की, बल्कि चीनी मिल अब वहां पे पेराई भी प्रारंभ कर चुकी है। यहां के किसानों के सम्मान का एक माध्यम बना। भाइयों बहनों, चाहे हाईवे हो या रेलवे, आज पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लिंक एक्सप्रेसवे संत कबीर नगर होते हुए गोरखपुर की तरफ जा रहा है। इसमें औद्योगिक गलियारा बनेगा, उद्योग लगेंगे, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। रेलवे पे काम हो रहे हैं। और भाइयों बहनों, इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य हो, कहीं पॉलिटेक्निक, कहीं आईटीआई, कहीं डिग्री कॉलेज, कहीं विश्वविद्यालय, कहीं एकेडमी का निर्माण, कहीं स्टेडियम का निर्माण, कहीं उद्योग लग रहे हैं और कहीं पर निवेश के बेहतरीन औद्योगिक स्थल विकसित किए जा रहे हैं। गरीब कल्याणकारी योजनाओं में भी पिछले 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक आवास उपलब्ध करवाया गया। 2 करोड़ 61 लाख गरीबों को एक शौचालय उपलब्ध करवाया गया। 1 करोड़ 75 लाख गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री के कनेक्शन उपलब्ध हुए। और भाइयों बहनों, अभी तो उस बजट में हमने प्रावधान किया है, दीपावली और होली पर फ्री में सिलेंडर भर करके भी देंगे उन सब लाभार्थियों को जिनके पास उज्ज्वला योजना के कनेक्शन है। आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में 15 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ मार्च 2020 से निरंतर अभी भी दिया जा रहा है। भाइयों बहनों, चाहे वो गरीब कल्याणकारी योजनाएं हो, विकास के कार्य हो, ये सभी शासन की संवेदनशीलता के साथ साथ सरकार के द्वारा प्रत्येक नागरिक के जीवन में सकारात्मक परिणाम लाने के लिए उठाए गए कदमों का ही परिणाम एक हिस्सा है। और उसी को आगे बढ़ाने के लिए पिछले 6 वर्ष में परिवर्तन आपने उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा। 9 वर्ष में देश के अंदर परिवर्तन देखा है। आज भारत का नागरिक दुनिया के अंदर जहां कहीं जाता है, सम्मान की निगाहों से देखा जाता है। देश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत वैश्विक मंच पर नेतृत्व देने की सामर्थ्य रखता है। प्रत्येक भारतवासी आज अपने देश पर, अपने नेतृत्व पर गौरव की अनुभूति करता है। नगरीय क्षेत्रों में भी लोगों को लगेगा, नगर निकाय चुनाव में मुख्यमंत्री स्वयं प्रचार करने के लिए आ रहे हैं। हां, मैं इसलिए आया हूं क्योंकि जो पैसा डबल इंजन की सरकार दिल्ली और लखनऊ से भेजेगी,
उस पैसे का सही इस्तेमाल जनता के हित में और विकास के लिए किया जा सके। इसके लिए मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, भाइयों बहनों, अगर विकास की सोच ही नहीं होगी, योजनाओं का लाभ कहां पर गरीबों को देना है, कहां पर नगर के विकास में लगाना है, तो फिर वो पैसे का बंदर बांट हो जाएगा। यही तो होता था 17 के पहले, पैसा तब भी था लेकिन गरीबों को मकान नहीं मिलता था। हमने 6 वर्ष में 54 लाख गरीबों को एक एक आवास दिया है। आखिर उससे पहले का ये पैसा कहां चला गया? 70 वर्षों का पैसा कहां गया? 70 वर्षों का पैसा कुछ लोगों के जेब में गया होगा, अन्यथा हर गरीब के पास अपना मकान हुआ होता, हर गरीब के घर में पहले ही शौचालय बन गया होता, नगरीय क्षेत्रों में भी जल निकासी की प्रॉपर व्यवस्था हो गई होती। ऐसे क्यों होता था कि 17 के पहले पार्टी विशेष के लोग तमंचा लहरा करके व्यापारियों से अवैध वसूली करते थे, रंगदारी मांगते थे। आज क्या कोई किसी व्यापारी से रंगदारी मांगने का दुस्साहस कर पाएगा क्या? आज व्यापारी से रंगदारी नहीं, आज व्यापारी को हम राज्य सरकार की तरफ से व्यापारी कल्याण बोर्ड बना करके 10 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा का कवर देते हैं। और भाइयों बहनों, पटरी व्यवसायियों को पीएम स्वनिधि योजना में बैंक से ब्याज मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। आज किसी के हाथ में, किसी गुंडे के हाथ में तमंचा नहीं, आज तो युवाओं के हाथ में टैबलेट है, टैबलेट। 2 करोड़ युवाओं को राज्य सरकार की तरफ से टैबलेट दे रहे हैं। 20 लाख युवाओं को मिल गया है, शेष पर निरंतर कार्रवाई चल रही है। पहले हमारे नगर कूड़े के ढेर लगते थे, गंदगी का ढेर जगह जगह इकट्ठा रहता था। आज तो नगरीय व्यवस्था स्वच्छ और सुंदर दिखाई देती है। जल निकासी के लिए आरसीसी के नाले बनाए जा रहे हैं, सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, एलईडी स्ट्रीट लाइट चमकती है। अब लगता है अब नगर कूड़े के ढेर नहीं, स्मार्ट सिटी है, और नगरीय क्षेत्रों में शोधों का आतंक नहीं, बल्कि अब सेफ सिटी बनने की ओर अग्रसर है। और इसीलिए ये सेफ सिटी बन सके, स्मार्ट सिटी बन सके, नॉलेज सिटी बन सके, इसके लिए नगर निकाय में भी अच्छे लोगों का चुना जाना आवश्यक है। फुल मेजॉरिटी का बोर्ड, डबल इंजन की तर्ज पर ट्रिपल इंजन भी उसके साथ जुड़े, तीसरा इंजन भी उसके साथ जुड़ जाए, और जो विकास की गति को 2 गुना नहीं बल्कि 3 गुना 5 गुना आगे बढ़ा सके, जिससे एक एक व्यक्ति को पेयजल के लिए भटकना ना पड़े, जल जमाव का सामना न करना पड़े, किसी गरीब को मकान के लिए किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, और आय प्रमाण पत्र हो या निवास प्रमाण पत्र या एक जगह ऑनलाइन उपलब्ध हो जाए सब लोगों को, कहीं किसी प्रकार का कोई रुकावट न हो। इसके लिए नगरीय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए आज मैं आपके पास अपील करने के लिए आया हूं। भाइयों बहनों, संत कबीर नगर जनपद बहुत सारी संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज हम आए हैं, और उन्हीं संभावनाओं को आगे बढ़ाने के लिए आज मैं आप सबसे अपील करने के लिए आया हूं कि डबल इंजन की सरकार विकास चाहती है, गरीब कल्याणकारी कार्यक्रमों को आगे बढ़ाना चाहती है, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सहयोगी निषाद पार्टी के साथ मिलकर के इस जनपद में प्रत्याशी उतारे हैं। इसमें हम लोगों ने प्रत्याशी दिए श्री श्याम सुंदर वर्मा को नगर पालिका खलीलाबाद से। भैया
श्रीमती संगीता वर्मा को नगर पंचायत मगहर, डॉक्टर हरिओम बख्शी पखीरा, अंजना पांडे मेहदावल नगर पंचायत, अत्रिमुनि राय बेलहर कला नगर पंचायत, माधुरी निषाद धर्मसिंगवा नगर पंचायत, श्री रविंद्र शाही हरिहरपुर नगर पंचायत, श्री रिंकू मणि हैसर बाजार, ये हमारे प्रत्याशी हैं। पहचान लिए ना, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से इनका स्वागत कर दीजिए। और इनको तो जिताना ही है, इनके साथ इनके पार्षदों को भी जिताना है। जिताएंगे? सभी लोग सहमत हैं? तो भाइयों बहनों, विकास के लिए पैसे की कमी नहीं आने दी जाएगी। सभी लोग सहमत है ना? सुरक्षा का भी बेहतर वातावरण है ना? अब तो कोई धमकी नहीं देता है ना? किसी गरीब और किसी व्यापारी की संपत्ति पे कब्जा तो नहीं होता है, तो कोई कब्जा करने का दुस्साहस भी नहीं करेगा। और इसीलिए इन सबको भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, यही अपील करने के लिए आज मैं संत कबीर दास जी के इस पावन निर्माण स्थली पे, जो उनके नाम पर ही बना हुआ जनपद है, जनपद में आया हूं। आप सब मेरे साथ जोरदार तरीके से बोलेंगे, इनके समर्थन में भारत माता की, भारत